आगे बढ़ता है तो प्रेम मूल यह नाम है, प्रेम प्रकाशित होने लगता है। जो सुख भगवत प्रेम में है वो ब्रह्म बोध में भी नहीं है, जो सुख भगवत रूप में है वो निर्विशेष ब्रह्म में भी नहीं है, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म में स्थित श्री शुकाचार्य, श्री जनक जी महाराज, श्री शनकादि, भगवान शंकर, ये सब रूप के दर्शन के लिए व्याकुल देखे गए, ये नाम जापक पाए गए, ये भगवत कथा अनुरागी पाए गए। तो निर्विशेष ब्रह्म में भी जो सुख नहीं है, सविशेष साकार भगवान के रूप का स्वाद, ये सबसे श्रेष्ठ, ये प्रेम प्रकाशित करता है। फिर ये तो निकुंज उपासना, जो सगुण निर्गुण ब्रह्म ते न्यारो, ये तो अद्भुत प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल, इसमें तो प्रेम के बिना प्रवेश ही नहीं हो सकता। प्रेम दुर्लभ वस्तु है, ये प्रेमी जनों के द्वारा ही प्राप्त होता है। जो भगवत प्रेमी महात्मा है, उनके संसर्ग से, उनके परमाणुओं से, उनकी दृष्टि से, उनके वचनों से इस प्रेम मार्ग का हृदय में स्थापन होता है, प्रेम मार्ग में चलना होता है, प्रेम को प्राप्त करना होता है। बिना रसिकों के संग के रंच प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता, चाहे जितनी बड़ी साधकी को रस में डुबो देना और सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, ऐसी सामर्थ्य प्रदान करना। आप ऐसा समझ लीजिए कि लोहे में काटने की ताकत नहीं, पर लोहा जब अग्नि में तपाकर और घन के द्वारा प्रहार किया जाता है तो वही तीक्ष्ण धार वाला अस्त्र बन जाता है। पर तपाना और तत्काल निकालकर पानी में डालना, फिर घन की चोट पहुंचाना, फिर रगड़कर उसकी धार बनाना, तब वो अस्त्र बनता है। ऐसे ही मिट्टी खोदना और उसको मार मार करके कहीं एक भी कण न रहने देना, फिर पानी डालकर उसको रौंदना, फिर उसको मुलायम करके चाक पर चढ़ाना, फिर उसको आकार देना, फिर उसको धूप में तपाना, फिर अग्नि की ज्वाला में तपाना, फिर उसमें रस रखने की सामर्थ्य आ जाती मटकी में। ऐसे ही जीवन उपासक का होता है। ऐसी मार पड़ती है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की, सब उसे सहना होता है। सुख दुख को समान भाव से सहते हुए, निरंतर नाम जप करते हुए, अपने नाम को बचाते हुए, पचाते हुए जब आ सकते हैं, वो नहीं। श्रीपाद कहे शून्यावलंबी, कुछ आराधना करने वाले ऐसे हैं कि शून्य की उपासना करते हैं। अरे ध्यान ही करना है तो सच्चिदानंद भगवान के नाम रूप का ध्यान करो, समय सार्थक हो जाएगा। किम वैष्णवैर्वापि, वैष्णव धाम वैकुंठ से भी हमारा क्या प्रयोजन है? ये तो सखाओं को पसंद नहीं आया। जब सखाओं ने जाना नंद बाबा को, वरुण के पार्षद ले गए थे और श्री कृष्णचंद्र जो जब उनको मुक्त कराने के लिए गए, तो जो लोकपाल वरुण ने साष्टांग दंडवत की और अर्घ पूजा और उपासना वो नंद बाबा ने देखी। मेरे लाला कोई बड़े बड़े देवता लोकपाल दंडवत कर रहे हैं। और स्तुति जब की तो सुना नंद बाबा ने, तो आके ब्रजवासियों से बताया मेरा लाला तो भगवान है। सखाओं ने कहा क्यों कन्हैया तू भगवान है? बाबा कह रहे थे तू भगवान है, तो भगवान है तो वैकुंठ दिखा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो मुस्कुराए अपने भोले सखाओं की बात सुन, तो ये ब्रह्म हृदय है, स्नान करो इसमें, फिर हम तुम्हें वैकुंठ का दर्शन कराएंगे। जी ही डुबकी लगाई, पहुंच गए वैकुंठ। वहां भगवान की दिव्य चतुर्भुज पार्षद और दूर सिंहासन में इंद्र नीलमणि कांति चतुर्भुज भगवान श्री के सहित विराजमान है, लक्ष्मी जी के सहित विराजमान। वो कांप गए वैभव देखकर। पार्षदों ने रोक दिया। अरे बोले मुझे ऐसे के पास जाना ही नहीं, मेरा कन्हैया तो सिर्फ मेरा है। और एकदम व्याकुल हुए कहा नहीं चाहिए मुझे वैकुंठ। और डुबकी से बाहर हुए देखा मेरा कन्हैया मुस्कुरा रहा। बोले प्रभु मन आया वैसे ही क्रीड़ा कर रहे हैं, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? प्रेम इतना महंगा है, प्रेम प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आय सखीरी। तुम इतने सस्ते बिक जाते हो, रसेंद्री के भोग जनेन्द्री के भोगों में अपना लक्ष्य भूल जाते हो। तुम प्रेम प्राप्ति कैसे कर पाओगे? जो भूमा सुख का अधिकारी बनना चाहता हो अल्प सुख का त्यागी होता है। जो अल्प सुख में रमण करने लगता है भूमा सुख के अधिकार को खो देता है। भूमा सुख परमात्मा सुख। जिसकी बुद्धि इतनी प्रवीण है कि हमारा लक्ष्य है प्रेम, तो प्रेम के आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। वो उपासक बिना किसी हिचक के, बिना किसी भय के, बिना किसी प्रलोभन के वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। वो प्रेम प्राप्ति का बस दृढ़ निश्चय चाहिए, फिसलना नहीं है, ये ले लो ये ले लो, नहीं नहीं मेरा तो लक्ष्य प्रेम है, इससे क्या होगा। पर ऐसा नहीं है, वो प्रेम तो बाद में मिल ही जाएगा, पहले हमें भोग भोग लेते हैं। बस यही त्रुटि जीवन को नष्ट कर देती है, यही कमी हमारी हमको आगे नहीं बढ़ने देती। नहीं, परमार्थ में थोड़ा भी नाम जप करने वाला, थोड़ी भी साधना करने वाला, उसको अनुभूतियां होने लगती हैं। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। परमार्थ के पथिक का कोई और साथ नहीं देता, उसकी अनुभूतियां साथ देती है। पर अनुभूतियां है नहीं तो धन साथ देगा, व्यक्ति साथ देगा, शरीर साथ देगा, रिश्ते नाते साथ देंगे। ये सब निधात्री श्री वृंदाटव्यस्तुमेन्धस्य धात्री। आयास प्रयास से जो सुख मिलता है वो अल्प होता है। जो आप प्रयास करते हो उसे कर्म कहते हैं। कोई भी कर्म प्रारंभ और अंत वाला होता है।
तो किसी भी कर्म का फल अनंत नहीं हो सकता। वो प्रारंभ और अंत वाला ही सुख देगा। अनंत सुख की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, कर्मों के त्याग से होती है। जो अपने साधन का भरोसा नहीं रखता है, इष्ट का भरोसा रखता है और खूब साधन करता है, ये दो बातें समझ में नहीं आएंगी। जब हम अहम से साधना करते हैं तो साधना का सुख भोगते हैं। आज हमने परिक्रमा की, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, वो अहम हर्षित होता है, हर्षित होता है। ये भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगा, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। साधन हो रहा है पर मुझे कृपा का भरोसा है लाडली की। ये प्राय साधक ना समझ पाने के कारण कहते हैं जब कृपा से हो जाएगा तो साधन करने की जरूरत क्या है, तो असाधन करोगे। तो कृपा प्राप्ति के लिए मन कर्म वचन छाण चतुराई भजत कृपा करिए रघुराई। मन कर्म वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। वृंदावन में विराजमान सहचर्यों के मध्य में प्रिया प्रीतम की रात दिन सेवा भजन उपासना परिक्रमा ये सब कर रहे हैं, पर हमें भरोसा लाडली का है, अपने साधन का नहीं है। इस साधन से लाडली मिलेंगी ऐसा नहीं है, नहीं, ये तो सब हो रहा है उनकी कृपा से, पर मुझे भरोसा है मेरी लाडली अपनी कृपा से मुझे मिलेंगी। ये जल्दी समझ में नहीं आता, जब तक अहंकार है समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आ जाएगा। करते रहो, जब कृपा हो जाएगी, अहंकार गलित होगा, तब ऐसा अनुभव होगा। तो दुत्रेकांत श्री कृष्ण का प्रेमी ऐसा वैसा नहीं होता, टिकली बुंदा वाला नहीं होता, चूड़ी भांगरा वाला नहीं होता, वो परमहंस होता है। इनसे श्री कृष्ण रीझने वाले नहीं। चमड़े की चिकनाहट से अज्ञानी रीझता है, ज्ञानी नहीं, वो तो ज्ञान समुद्र है सच्चिदानंद। ये जो बहुत बुरी तरह से है, वो तो अपने सब दर्शन होते हैं। जब सुबह मंगला में आते तो सब प्रकार के भगवान के दर्शन होते, विराट रूप के, छोटा बड़ा मंझोला रुद्र प्रेमी सब तरह के दर्शन होते। तो उसमें जैसे वो जो लाल लाल ऐसे तो बहुत ही बुरा लगता है, ऐसे तो धो के मुंह खड़े हो जाते तो अच्छा लगता। अरे इस शरीर को सजाने से श्री कृष्ण मिलते भैया। बड़े यहां रज यमुना किनारे के मुंह में लगा के आते तो दर्शन मात्र से हृदय शीतल हो जाता, निष्पाप हो जाते हैं ऐसे दर्शन से। जैसे कुछ साधक ऐसे करके ऐसे दर्शन मात्र से निष्पाप हो जाओ, क्योंकि वो रज लगी जो शिव शनकादि की याचना करते हैं। कुछ ऐसे उपासक जिनको कहते हैं कि रज लगाइए मस्तक पर भर कर, तो उनको बेइज्जती लगती है। वो ऐसे पतला और गोरा चिकना शरीर, रख लो इसको, रखे रहना, इसकी दुर्दशा होगी। अभी नहीं मान रहे हो ना, ये बाल तो नहीं मुड़वा सकते, बाल नहीं, एक भी शरीर का कोई अंश तुम्हारा ठीक नहीं बचेगा, आग लगा दी जाएगी शरीर में जितना दुलार करते हो। मान लो अभी मान लो तो जान जाओगे तो पा जाओगे, फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। मान लो इस चमड़ी और दमड़ी से जिसने अपनी प्रीति हटा दी, वो तिलकधारी कंठीधारी आचार्य परंपरा से युक्त वैष्णव को पवा दो तो 100 ब्राह्मणों को पवाने का फल प्राप्त हो जाएगा। ओहो, ऐसा वैष्णव की तो प्रभु हम 100 वैष्णव पवाएंगे। उनका एक अश्रुपूरित, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, शरीर पुलकित है, कंठ गदगद है और नाम में रथ है, ऐसे प्रेमी महाभागवत को पवा दो तो 100 वैष्णवों के पवाने का तुम्हें फल प्राप्त होगा। तो बोले भगवान 100 प्रेमियों को पवा देते हैं। तो वल्लभाचार्य जी के आंसू आ गए, प्रेमी 100 नहीं, प्रेमी तो 1-2 ऐसे मिलते हैं। कैसे प्रेमी? यहां शर्त है, जिनका ना राजाओं से प्रयोजन है, ना देवताओं से प्रयोजन, ना वैकुंठ से प्रयोजन है, ना मोक्ष से प्रयोजन, केवल प्रियालाल के लिए तड़प रहे गदगद सुर, नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ई गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। ऐसे प्रेमी जनों का सानिध्य और दर्शन, ये विशेष भगवान की कृपा होती है, विशेष कृपा। श्रीपाद कह रहे दुखान्येव सुखानि, ये प्रेम विद्य यशो जानी कीर्तिम परा, मन्ने था अधमश्च दुष्परिभवान सम्मानवत् सत्तमयी, दैन्यान्येव महाविभूतिमति सल्लाभान लाभान सदा, पापान्येव च पुण्यमस्ति यदि ते वृंदावनम जीवनम। अगर प्रेम प्राप्ति करना है तो दुखों को गले लगाना सीखो, सच्ची कहते हैं। फिर हृदय की बात कहते हैं, जब सब दुख एक साथ घेरते हैं, आप जो है बटलोई के ढक्कन को उठा दिया, उसके ऊपर उसने 100 ग्राम वजन रखा, उसको उठा दिया, फिर आधा किलो वजन रखा, उसको उठा दिया। उसी से उसको लगा कि इससे तो बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है। तो ये कक्षा 4-5 की कक्षा में पढ़ाया गया था कि वो इंजन का निर्माण किया, कोयले की इंजन, उसी से रेल बनी, उसका हमें नाम स्मरण नहीं है, जेम्स वाट, हाँ ऐसे कुछ नाम। ऐसे ही आप बिल्कुल ऐसे ही समझिएगा, जब साधक के जीवन में दुख की भारी चारों तरफ, तो उसकी अध्यात्म शक्ति जागृत होती है, हर भरोसा टूट जाता है, एक भरोसा केवल श्री भगवान का, तो वो पावर से उसके मन की गति परमात्माकार हो जाती है। इसीलिए कुंती जी बहुत सोच समझ के कह रही, मुझे पग पग पर दुख चाहिए, क्योंकि दुख में तुम्हारे सानिध्य का अनुभव होता है। ये हम कृपा मनाते हैं, भगवान की कृपा मनाते हैं कि इसने वो बाजी जितवा दी जो कभी साधना में नहीं जीत सकते थे, कभी नहीं। ये खुद निज अनुभव ये कहूं खगेशा, वो भगवान ने जिता। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ के देखो, प्रतिकूलता का जाल बिछ जाता है उनके जीवन में। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अध्यात्म की जितनी ऊंचाई पर चढ़ा हुआ महापुरुष है, उतनी भारी कसौटी कसी गई।
संपूर्ण आश्रय भरोसे सबका नाश होकर एक भरोसा केवल प्रभु, वहीं जो दिव्यता होती है वही। ये पढ़ने से लिखने से साधन, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। यदि तुम्हारे जीवन में विपत्ति दुख और संकट घिर जाए तो भगवान को कोसना नहीं, इसलिए बता रहे ये वो स्थिति प्रदान करने के लिए है जो तुम कभी किसी साधना से नहीं प्राप्त कर सकते। दुखान्य और सुखानी, जब दुख आए तो जान लेना कि सच्चे सुख की प्राप्ति का अवसर आ गया है। एक श्रीमद् भागवत में प्रसंग है तितिक्षु ब्राह्मण का। उसने कभी भी धर्म नहीं किया था, जीवन भर धन कमाया, परिवार का खूब विस्तार था, कंजूस स्वभाव का था, खूब पैसा एकत्रित करता, परिवार को भी नहीं सुख सुविधाएं देता, ना स्वयं लेता। जब हम धर्म नहीं करते हैं तो एकत्रित किया हुआ धन विविध प्रकार से नष्ट हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने धन का